हेलो फ्रेंड, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने इसके पहली क्लास में सुपर टेट के हिंदी के सवालों को विस्तार से चर्चा किया। इस क्लास में हम लोग सुपर टेट टेस्ट नंबर 1 जो लॉकडाउन के बाद आपका लक्ष्य एकेडमी बस्ती का पहला टेस्ट है सुपर टेट का, उसके पेपर के हम लोग मैथ के सवालों को विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अब उन बच्चों के लिए समस्या है जो मुझसे जुड़े हैं, जिनके पास पेपर नहीं है, वो अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं, उनको पेपर कैसे मिलेगा, कैसे वो पेपर का सलूशन करेंगे। देखो ध्यान से, पेपर उनको पाने के लिए या तो आप हमारे फेसबुक पेज मैथ विद कृष्णा को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको पेपर मिल जाएगा पीडीएफ रूप में, या तो अगर और कोई समस्या होती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9670316452 पे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ लिंक दे देंगे आपके सुपर टेट के पेपर का, जो आपका टेस्ट पेपर नंबर 1 है। देखिए ध्यान से, लक्ष्य एकेडमी टेस्ट पेपर सीरीज 1। ठीक है, चलिए तो हम लोग इस क्लास में मैथ के सवालों को विस्तार से सीखने वाले हैं। इसके पहली क्लास में हम लोगों ने हिंदी के सवालों को विस्तार से सीखा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहां से पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 52, पेपर का क्वेश्चन नंबर 52 है। वो कह रहा है, सॉरी 52 नहीं 51 है, क्वेश्चन नंबर आपका 51 है। कह रहा है भाजक भागफल का 25 गुना। ध्यान से देखिएगा, भाजक भागफल का 25 गुना है। अब यहां पे आपसे गलती होगी, भाजक भागफल का 25 गुना है ना भैया, तो ये आपका भाजक इसका 25 गुना है। अगर दोनों को बराबर करना है तो इसको भी आपको 25 गुना करना पड़ेगा। यहां तक किसी को समस्या नहीं आनी चाहिए। ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1 हो गया। दूसरा देखिए फिर क्या कह रहा है, तथा शेषफल का 5 गुना। जो ये भाजक है वो भागफल का 25 गुना था, लेकिन शेषफल का कितना गुना है, ये भाजक 5 गुना है। ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब इसको हम लोग चर्चा करेंगे यहां से फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 1 से। क्या करेंगे हम लोग, एक सवाल आगे एक दिया है आपका, यदि भागफल 16 है, भागफल की वैल्यू भैया सवाल में दे रखा है, किसकी वैल्यू दिया है, भागफल की वैल्यू दिया है 16। तो आप इक्वेशन 1 में भागफल की जगह पे क्या रखोगे, 16। तो यहां से आपका मिल जाएगा भाजक बराबर भागफल की जगह पे 16 और गुणे 25, और 16 और 25 गुणा करोगे आप तो कितना आएगा भैया, 400। मतलब आपका भाजक का मान कितना मिल गया, 400। अब आप आ जाइए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में आप भाजक का मान रखोगे 400, तो यहां से आपको शेष का मान मिल जाएगा, शेष गुणे 5 से डिवाइड करोगे तो शेष आपका भैया क्या आ जाएगा, 8 × 5 = 40, 80। शेष क्या आ गया, 80। अब आपके पास देखो ध्यान से क्या क्या है, एक तो आपका भागफल का मान पता है 16, एक तो आपका शेष का मान पता है 80, एक आपका भाजक का मान पता है 80। आपको निकालना क्या, देखो ध्यान से, आपको निकालना है भैया भाज्य। तो भाज्य बराबर, अब आएंगे रूल ऑफ डिवीजन, भाग के नियम पे। भाग का नियम कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आपका रूल ऑफ डिवीजन है, भाग का नियम है। इस पे हम वैल्यू पुट करेंगे। देखो मैं वैल्यू यहां पे पुट कर रहा हूं, भाज्य का मान पूछा है आपसे, तो कैसे आप हल करोगे, भाजक का मान आपके सवाल में आया 400, भागफल का मान आया है 16 दिया है, और प्लस शेषफल का मान है 80। 16 चौक के 64, और 6400 में 80 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 6480। भैया कौन सा विकल्प आपका दिया है, विकल्प नंबर सी। तो 51 का आपका सी सही है, 6480। नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। नोट करिए, फिर चर्चा करते हैं आगे। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 52। वीडियो को एक बार समझ में नहीं आएगा, दोबारा से प्ले करिएगा, बैक करिएगा, तब देखिएगा। हर एक सवाल आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे, एकदम आसान तरीके से बताएंगे, सब आपको समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है,
एक गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, इसके पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से भैया, जो आपका 52 नंबर है, कह रहा एक गोले की त्रिज्या कितनी भैया 21 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान बताना है। तो भैया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। फार्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। यहां से वैल्यू पुट कर दो आप, सबका मान 4 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान आपका दिया है 21 गुणे 21, 7 त्रिक 21। यहां से आप जब गुणा करोगे, देखो ध्यान से, तो आपका जो आएगा गुणा 22 चौक 88 गुणे 21 तिया 63, इन दोनों का गुणा करोगे तो आपका जो विकल्प दिया है 5544, यही आपका आएगा 5544 वर्ग सेंटीमीटर। भैया सही से आप गुणा कर लीजिएगा, यही आपका आंसर आएगा। मैंने गुणा किया इसलिए आपको आंसर आ गया 5544। सवाल में पूछा था कि त्रिज्या को दिया है और पृष्ठीय क्षेत्रफल को पूछा है। ठीक है, चलिए गोले की त्रिज्या को देके इस पृष्ठीय क्षेत्रफल को पूछा है। केवल आपको फार्मूला क्लियर होता तो ये सवाल आपसे एग्जाम में लग जाएगा, केवल वैल्यू पुट करना है आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं हम लोग यहाँ से 53 जो आपका सवाल है उसमें क्या कह रखा उसने, देखिए 53 नंबर जो सवाल है वो कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 मीटर है, उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 मीटर है। देखो ए बराबर हमने मान लिया, कह रहा 8 मीटर है। समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तो ए बराबर अगर 8 है तो इसकी ऊंचाई क्या होती है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h बराबर √3/2a, √3/2a। तो जहां पे आपका a है वहां पे आप क्या रख दोगे भैया, a की वैल्यू सवाल में दिया है 8, यहां से आप डिवाइड कर दो 4√3 ऑप्शन में दिया है मीटर। ये आपका ऑप्शन सही है। ये कौन सा ऑप्शन नंबर है, देखिए ध्यान से, 4√3 आपका ऑप्शन नंबर डी है। मतलब आपका 53 का क्या सही है भैया, डी को टिक कर लीजिएगा। ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला है h बराबर √3/2a। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 53 के बाद आपका 54 पे, जो आपका 54 नंबर क्वेश्चन भैया क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से। जिनके पास पेपर है, जिनके पास नहीं है पेपर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगा, लिंक दे देंगे हम आपको। यहाँ पे आपको मैथ विद कृष्णा के फेसबुक पेज पे मिल जाएगा। बाकी और कोई भी समस्या होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ से कह रहा कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का योग क्या होगा। भैया 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9999, मतलब 9 को कितनी बार लिखना है, 4 बार, 9999। और 4 अंकों से छोटी संख्या जो होती है 1 के आगे 3 जीरो। मैंने कहा था जितने अंकों की छोटी संख्या पूछेगा उसके आगे 1 के आगे उससे 1 बार जीरो कम लिखना है। 4 की कहा 3 जीरो लिख दिया हमने। जोड़ दो आप 9 9 9 और 1 0, 10 999 आपका किस विकल्प में दिया भैया, विकल्प नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में आपका, ये आपका आंसर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। बहुत बेसिक सा सवाल था ये आपका। 54 के बाद जो आपका अगला सवाल है भैया वो आपका है 55 नंबर। और 55 नंबर सवाल क्या कह रहा है उसको देखते हैं हम लोग। देखो सवाल जो आपका 55 नंबर है वो कह रहा है कि 256, मैं सवाल लिखता हूं पहले, 256 की पावर 0.6 गुणे है 4 की पावर 0.36। ये आपका सवाल कह रहा है और क्या पूछा है, कितने के बराबर है, और 4 विकल्प आपका दिया है। इसको पूछा है कितने के बराबर है और आपका भैया 4 विकल्प दिया। देखो ध्यान से, इस 256 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 4। जब आप 4 का गुणा 4 बार करोगे भैया तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 256 आएगा। कितना आएगा भैया, 256 आएगा। तो हम 256 को 4 की पावर 4 लिख सकते हैं और इसकी पावर लिखेंगे 0.16। ये गुणे ये 4 की पावर होगा 0.36। इसको और हल करेंगे। देखो ध्यान से, आप आगे पढ़ोगे चल के a की पावर x
और ब्रैकेट के बाहर पावर y है, तो इसको हल करते समय पावर का आपस में क्या हो जाएगा भैया, गुणा हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा कहीं साइड में आप। घातांक का कॉन्सेप्ट है, अगर a की पावर x ब्रैकेट के ऊपर फिर पावर y है, तो इसको जब आप हल करोगे तो ये जब ब्रैकेट हटेगा तो पावर का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहां भी जब ब्रैकेट हटेगा तो पावर का आपस में गुणा, 16 चौक के 64, 2 अंक पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 चौक के 64, 2 अंक पे आपका पॉइंट लग जाएगा, इसका मतलब 0.64 और यहाँ पे 4 की पावर 0.36। एक कॉन्सेप्ट आप आगे चल के पढ़ोगे, देखो ध्यान से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट आपका पढ़ोगे कि अगर a की पावर m इंटू a की पावर n, घातांक में पढ़ोगे आप एक, तो इसमें पावर आपका ऐड हो जाएगा। अगर गुणा करते समय आधार बराबर है तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे देखो 4, यहाँ पे 4, आधार बराबर है तो घातें आपस में जुड़ेंगी। ये 0.64 और प्लस 0.36, जब इसको आप जोड़ोगे तो 4 की पावर आएगा 100 और 1 2 स्थान पे 0 है, इसका मतलब 4 की पावर 1 और 4 की पावर 1 का आंसर क्या होगा भैया, 4। और किस विकल्प में दिया इसको, आपका विकल्प नंबर दिया है ए। तो 55 का क्या सही है भैया, ए सही है। केवल और केवल इन दोनों को बगल में आप लिखते चलिएगा, इसी पे सवाल आपका पूरा हैंडल हो रहा है। नोट करिएगा इसको। 256 को हमने 4 की पावर 4 लिखा होता है, ये आपका सेम पावर, ये आपका सेम पावर। हमने कहा जब ये ब्रैकेट हटेगा तो पावर का आपस में गुणा होगा इसके हिसाब से, तो ये गुणा हो गया 16 चौक के 64, 2 स्थान पे पॉइंट, 2 स्थान पे पॉइंट लग गया। जब आधार बराबर होगा तो घातें आपस में जुड़ेंगी इस पैटर्न के हिसाब से। तो यहाँ पे देखो जुड़ गया 64 और 63 आपका जो 64 और 36 जो आपका होता है योगफल होता है 100, 2 स्थान पे पॉइंट लगाएंगे, आपका बचेगा 1 और 4 की पावर 1 का मान क्या होता है भैया, 4 होता है। नोट करिए, फिर आगे चर्चा करते हैं हम लोग इस पे। चलिए 55 का आपका ए सही है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 56 कह रहा है आपसे भैया। देखो 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 3493217 में 9 का स्थानीय मान बताना है। तो 9 इंटू इकाई दहाई, देखो यहां से 9 एकदम सिंपल बेसिक चीज जो आप सीखो आप ध्यान से, 1 2 3 4, 1 2 3 4 किस विकल्प में दिया भैया, आपका विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर ए। एकदम आसान चीज है, हमने आपको जातीय मान और स्थानीय मान दोनों सिखाया है। तो 56 का आपका क्या सही होगा भैया, ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, यहां से स्थानीय मान पूछा था आपसे 57। देखिए 8x³ प्लस 27 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 8x³ प्लस 27 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x³ प्लस 3 का क्यूब। कोई दिक्कत किसी को, 2x³ प्लस 3 का क्यूब, इसका मतलब 27 होगा। अब ये आपका जो फार्मूला बनेगा भैया a³ प्लस b³, और इसका फार्मूला क्या होता है भैया आपको बताएगा, एक ब्रैकेट में होता a प्लस b, अगला क्या होगा आपको बताएगा, a प्लस बी के बाद जो आपका होगा अगला ब्रैकेट a² माइनस ab और प्लस आपका b²। अब इसी फार्मूले को यहां अप्लाई करेंगे, a³ प्लस b³, आपका पहले ब्रैकेट में आएगा a प्लस b, फिर आपका a², देखो माइनस ab मतलब 2x गुणे 3 और प्लस b², ये आपका अप्लाई करेंगे। यहां से आपका पहला ब्रैकेट आएगा 2x प्लस 3, दूसरा ब्रैकेट आएगा 4x² माइनस 6x प्लस 9। क्या ऐसा कोई विकल्प आपका दिया है, देखते हैं। पहला दिया है देखो ऑप्शन नंबर बी, 57 का ऑप्शन नंबर बी जो है 2x प्लस 3 4x² माइनस 6x प्लस 9। नोट कर लीजिएगा भैया, आपका 57 का बी ऑप्शन सही है। नोट करिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। इस फार्मूले को साथ में लिखते चलिएगा, a³ प्लस b³ का जो आपका फार्मूला बनेगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a² माइनस ab प्लस
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नोट हो गया। चलिए, जिनके पास पेपर नहीं, हमने कहा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका पीडीएफ रहेगा, हमारे फेसबुक पेज पे भी आपको मिल जाएगा। कोई समस्या होती है आप हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हम लोग यहाँ से 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक संख्या के 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है, ऐसा कुछ कह रहा है। तो हम मान लेते हैं कि माना संख्या है x, संख्या क्या मान लेते हैं x। कह रहा एक संख्या के, तो संख्या के x मतलब संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है। ये सवाल ने कह रखा है। का मतलब होता है गुणा। यहां से 3 से 3 डिवाइड हुआ, 3 से इसको काटोगे 3 5 15 50 बार, 2 से काटोगे इसको भैया 25 बार। अब यहां से x बराबर 25 गुणे 7 5 3 गुणा हो जाएगा। देखो 7 5 35, यहाँ गुणा हो जाएगा। अब ये x का मान जो आपका आएगा वो आपको गुणा करके बताना है भैया कितना आपका x का मान आएगा। तो हम देखो ध्यान से, जब गुणा करेंगे आपका, तो जो आपका x का मान आएगा, हमने गुणा किया पहले से, वो आपका आएगा 875। कितना आएगा भैया 875। इसका गुणा जो आएगा 875। फिर पूछा है उस संख्या का 60%। इस 875 का भैया आपको निकालना है 60% क्या होगा, क्या होगा 60%। तो आप काट दो 20 3 60, 20 25 100, सॉरी 876 लिख दिया मैंने, 875 है। 875 का 60% जब आप निकालोगे, तो आप जब डिवाइड करोगे, तो जो आपका गुणा उड़ा करने पर आएगा वो आपका आंसर आएगा भैया 525। ये कैलकुलेशन का पार्ट है। किसका पार्ट है भैया, गुणा और भाग का पोर्शन है। इसको आप आसानी से कर सकते हो। क्लियर है। हम वीडियो में नहीं सिखा रहे हैं आपको, बहुत बेसिक चीज है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप गुणा और भाग आसानी से करना सीख जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 525 जो आपका किस ऑप्शन में दिया भैया, ऑप्शन नंबर सी। तो 58 का कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी है। नोट करिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है। जो संख्या आएगी, संख्या ज्ञात कीजिए और संख्या का 60% ज्ञात कीजिए। तो ये आपका 60% है। चलिए 58 के बाद आपका अगला सवाल है 59 59 सवाल क्या कर रहा है, देखो ध्यान से। 59 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि संख्या, स्थानीय मान का सवाल है भैया। 3 0 9 8 1 7 8 6 3 0 9 8 1 7 8 6 के प्रत्येक 8 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। सभी 8 का, इसका स्थानीय मान 80, इसका स्थानीय मान भैया 1 2 3 4 हो जाएगा। और कह रहा है इसका अंतर कितना होगा। देखो एक जो 8 है इसका स्थानीय मान ये है, और एक जो 8 है इसका स्थानीय मान ये है। अंतर कर लो आप, ये 0, यहां पे कितना आएगा भैया 10 से 8 गया 2, अगला यहां पे बचा 9, यहां पे बचा 9 और यहां पे बचा 7। जिस ऑप्शन में आपका ये ऑप्शन दिखाई दे होगा 79920, ऑप्शन नंबर ए। 59 का क्या सही भैया, आपका ए सही है। नोट कर लीजिए 59 का ए सही है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग यहाँ से। स्थानीय मान का सवाल बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं आपको होनी चाहिए। अगला जो आपका सवाल है भैया 60 नंबर सवाल है। 60 नंबर सवाल को देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि x + 1/x बराबर 4 है, तो बताना है आपको x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा। एकदम आसान सवाल है, देखो ध्यान से। अगर हम लोग किसी चीज को ऐसे लिखते कि x² + 1/x², तो इसको लिख सकते थे हम लोग क्या कि x + 1/x का होल स्क्वायर -2। ये हल करेंगे a² + b² - 2ab, अब कट जाएगा, आपका बचेगा यही। देखो ध्यान से, अब आपका काम बन जाएगा, क्या बन जाएगा देखो, यहाँ पे x + 1/x का मान दिया है 4, ये रखोगे आप 4 का स्क्वायर -2, ये 16 से दोगे आपका 14।
ये किसका मान आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान आ गया आपका 14। अब इसी का हम लोग मान लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, इसका क्या करेंगे, दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करोगे आप, देखो जब ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर, देखो वर्ग जब करोगे आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, 14 का स्क्वायर भैया हम कल बताए थे आपसे कि 196 होगा। क्या होगा, 196 आपका 14 का स्क्वायर होगा। यहां से आपका जब ब्रैकेट खुलेगा x⁴ प्लस 1/x⁴, आपका देखो यहां से 2x² गुणे 1/x² बराबर 196, ये आपका कैंसिल, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ यहाँ से क्या बनेगा, 196 से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 194। और सवाल किसका पूछा भैया, x, यही तो आपका पूछा है। इसका मतलब जिस विकल्प में आपका 194, किस विकल्प में भैया 194 है, पहले विकल्प में। 60 का क्या सही भैया आपका ए सही है। पहला काम हमने क्या किया, एक फॉर्मेट लिया x² प्लस 1/x², इसका हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, दोनों का मतलब सेम है। यहां से हमको पता है कि x प्लस 1/x का मान 4, 4 का स्क्वायर माइनस 2, आपका आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 14, ये इसका मान आ गया आपका 14। फिर इसका हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं, तो ये आपका बनेगा x² प्लस 1/x², इधर आपका 14 का स्क्वायर 196, प्रसार करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 194। नोट करिए, फिर आगे सवाल पे चर्चा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वीडियो बहुत लंबा ना होने पाए इसलिए हम बहुत ही ज़्यादा आपको टाइम नहीं दे रहे नोट करने का, तो आप वीडियो को पॉज करके ठीक है दोबारा से वापस आके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 61 भैया आपका कह रहा है कि एक थैले में, भैया कॉइन का सवाल आ गया, सिक्के पे आधारित प्रश्न, रेशियो आप पढ़ोगे अनुपात और समानुपात, तो वहां पे ये सवाल आपको दिखेगा। पहला काम, जितने प्रकार के सिक्के आपको दिया है उतने प्रकार के सिक्कों को आप ऐसे ऊपर लिख लो। 25 पैसे का सिक्का दिया है, 50 पैसे का दिया है और 1 रुपए का सिक्का दिया है। इन प्रकार के सिक्कों को हमने क्या कर लिया, ऐसे ऊपर लिख लिया। अब कह रहा है 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात दिया भैया, संख्या का अनुपात दिया है। संख्या का अनुपात क्या दिया है, देखो ध्यान से, 5, 2 और 3। तो हम मान लेते हैं कि 5x, 2x और 3x, ये संख्या का रेशियो दिया है। अब आपको निकालना है अपनी तरफ से मूल्य का रेशियो क्या बनेगा। तो अगर आपके पास एकदम बेसिक चीज है कि 25 पैसे का 5 सिक्का है तो कितना रुपया बनेगा, आपको देखो ध्यान से, 1 रुपए में 25 पैसे का कितना सिक्का होता है, 4, और 1 रुपए में कितना पैसा होता है, 100। तो ध्यान दो आप, जब आपको 25 पैसे की बात कर रहा है और इसको आपको रुपए में कन्वर्ट करना है तो इसको आप 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 1 रुपए में 25 पैसे के होते हैं 4 सिक्के, ठीक है। तो 4 से डिवाइड कर दो। फिर आप यहां से 2x, 1 रुपए में 50 पैसे के सिक्के बनते हैं 2, तो इसको अगर आप रुपए के, अगर आपके पास भैया 2 सिक्का है और वो सिक्का कितने का भैया, 50 पैसे का है, तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि 1 रुपए में 2 सिक्का, मतलब 2 सिक्का 2 से भाग कर दो, आप 1 रुपया बन जाएगा। फिर अगला है आपका 3x है, और ये जो आपका हम ये मान लेते हैं कि आपके पास 3 सिक्का है और तीनों सिक्का 1 रुपए का है, तो इसका मतलब जो रुपया बनेगा गुणे 1 कर लो आप। अगर इन तीनों को हम जोड़ दें, मूल्यों को आपस में जोड़ दें, तो कह रहा कुल कितना रुपया बैग में है, कुल मिला के 252 रुपया बैग में है। यहां तक किसी को दिक्कत है, ये संख्या का रेशियो दिया है 5, 2 और 3, हमने 5x, 2x और 3x मान लिया, ठीक है। यहां से अगर संख्या दिया है, यहां से आपका जो संख्या दिया है वो मूल्य जो आपका निकालोगे, अगर 25 पैसे का सिक्का है तो 4 से भाग करोगे, 50 पैसे का सिक्का तो 2 से भाग करोगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि
1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के, 25 पैसे के 4 सिक्के। अब इसको देखो हल कर रहे हैं, यहां से जब आप हल करोगे भैया ये 2 से 2 डिवाइड और 3x, तो x कितना हो जाएगा 4x, ये 5x प्लस 4x, 5x बटे 4 और प्लस 4x बराबर 252, यही तो आपका आएगा। यहां से आप और हल कर लो इसको, देखो ध्यान से, 5x ये 4 चौके 16x बराबर, ये यहां भी गुणा करेगा 252 गुणे 4, 252 गुणे 4। यहां से देखो 16 5 21x बराबर 252 गुणे 4, कुछ कटेगा भैया, 21 से काट दो, 21 एकम 21 बच्चा 4, 21 दूना 42 और गुणे 4, 42 चौक 48। x का मान कितना आ गया भैया, x का मान आ गया भैया आपका 48। अब अगर x का मान 48 है तो सवाल ने पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, आपने क्या माना है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 2x माना है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 2 गुणे 48 और 2 गुणे 48 का मतलब भैया 96 होता है। जिस विकल्प में दिया गया उसको टिक कर लेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर डी, 61 का ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिए भैया, फिर आगे सवाल पे चर्चा करते हैं। 61 का डी नोट करिए। नोट हो गया भैया। देखो अगला सवाल जो है आपका 62 कह रहा किसी धन का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 122 रुपए है, वह धन ज्ञात कीजिए। भैया एसआई और सीआई का सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का सवाल है। अब 2 वर्ष के अंतर का एक रेडीमेड फार्मूला देखो ध्यान से, D2 मतलब 2 वर्ष का अंतर PR² अपॉन 100 का स्क्वायर, ये आपका फार्मूला है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के 2 वर्ष का अंतर के सवालों को लगाने का। इसको आप पहले नोट कर लो अच्छे से। इसी फार्मूले पे हम वैल्यू पुट करेंगे, आगे आने वाली जब क्लास होगी आपकी तो वहां पे हम आपको विस्तार से इस सवाल का चर्चा करेंगे। देखो P का मान आपके सवाल में क्या दिया है, देखो ध्यान से, P का मान आपके सवाल में नहीं दिया है, R का मान दिया है 5%, तो 5 का मतलब 5 स्क्वायर हो जाएगा, ये 25, और यहाँ पे 100 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 के आगे 4 जीरो, और इस 2 वर्ष का जो अंतर है सवाल में दिया है 122। 25 से काट दो आप, 25 चौक के 100, ये आ गया आपका 400। और जब यहाँ से आप P का मान निकालोगे तो P बराबर 122 गुणे, फिर ये गुणा हो जाएगा 122 गुणे 400। जब आप गुणा करोगे भैया 122 गुणे 400 तो जो आपका विकल्प आएगा आंसर वो है 48,800 रुपए। कितना आएगा, 48,800 रुपए आपका सही आंसर है, और इसका विकल्प नंबर बी 62 का आपका विकल्प नंबर भैया बी सही है। नोट करिए, ये 2 वर्ष के अंतर का फार्मूला है, D2 बराबर PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। P की वैल्यू पूछा है, R का मान दिया है 5, D का मान दिया है 122। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2 वर्ष का अंतर का सवाल था ये, CI और SI का। सीधा फार्मूले पे आएंगे, सवाल हल करेंगे। नेक्स्ट देखिए 63 सवाल जो है, रोहन ने एक पुरानी मशीन 1200 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च किए। उसके बाद रोहन ने मशीन को 1680 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। देखो मशीन खरीदा कितने में, तो खरीद दाम मतलब क्रय मूल्य, सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। 1200 में खरीदा है भैया और 200 रुपया खर्च कर दिया बनवाने में, तो ये भी खरीद दाम में ही आपका आएगा। कुल कितना हो गया भैया, खरीद दाम उसका हो गया भैया 1400 रुपया। उसने कुल सामान को लेने में, मशीन को लेने में 1400 रुपया खर्च कर दिया है। इसके बाद रोहन ने मशीन को 1680 में बेच दिया। सेलिंग प्राइस 1680, सेलिंग प्राइस कितना है 1680। अब आपको देखना है भैया क्रय मूल्य बड़ा है, सीपी बड़ा है कि बेचने का दाम बड़ा है। ये खरीदने का दाम है, ये बेचने का दाम है, तो बेचने का दाम बड़ा है ना। और जब किसी वस्तु को बेचने का दाम बड़ा होगा तो हमेशा लाभ होगा। अब देखो ध्यान से, जब लाभ होगा तो लाभ कैसे निकलता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। प्रॉफिट, पी से प्रॉफिट, एसपी मतलब विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब क्रय मूल्य। आप देखो यहां से
प्रॉफिट कितना निकलेगा आपका, एसपी है 1680, सीपी है 1400, घटा लो आप 14 2 16, प्रॉफिट आपका आ जाएगा 280। दिख रहा है भैया स्पष्ट, 280। चलिए अब जब आपका प्रॉफिट आ गया 280, तो आप प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकालोगे। सबको पता है प्रॉफिट का परसेंटेज बराबर होता प्रॉफिट बटा सीपी गुणे 100। हमेशा लाभ और हानि का प्रतिशत क्रय मूल्य के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है। किसके सापेक्ष, क्रय मूल्य के। अब आपका जो आपका पी है वो है 280, सीपी आपका भैया 1400 और गुणे 100, यहां से 2 जीरो डिवाइड होगा, 14 दूना 28। भैया प्रॉफिट का परसेंटेज आपका आएगा 20%। जिस ऑप्शन में दिया है टिक कर लीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी 63 का जो है वो ऑप्शन नंबर डी सही है। नोट करिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। नोट करिए इसको, फिर आगे चर्चा करते हैं। चलिए, बेहतर तरीके से आपको करना भैया, प्रॉपर टेस्ट देना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आने वाली परीक्षाओं में, आपको किसी भी परीक्षाओं में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग यहाँ से 64 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, बहुत ही इजी सवाल है। बस उसने केवल आपको दिखने में बहुत ही फंसा दिया है, दशमलव संख्याओं का गुड़ा गुड़ा दे दिया है। तो आप देख के क्या होता है, बच्चा देख के डर जाता है, सवाल ववाल सोचता दशमलव आ गया, बहुत कठिन चीज़ आ गया। कठिन उठिन कुछ नहीं होता भैया, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जब आप मन से हार जाओगे तो वो आपके लिए कठिन हो जाएगा, और आप हार नहीं मानोगे तो ही आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भैया। सवाल को ध्यान दीजिएगा, जो लोग जिनके पास हाथ में पेपर नहीं है, जो लोग जिन टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, अदर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, वो हमारे मैथ विद कृष्णा के फेसबुक पेज से पेपर को ले लेंगे, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पेपर मिल जाएगा, या तो हमारे आप व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं किसी भी समस्या के लिए। अगला आपका दिया भैया 0.01 गुणे 0.01, ये आपका पूरा सवाल है। इसका मान बताना है आपको भैया, क्या बताना है इसका आपको पूरा मान बताना है। अब ध्यान से देखिएगा, 1 2 और 3, अगर हम इसका मान क्या कह दें, सॉरी एक चीज छोड़िए, आपका यहाँ पे आपका जो होगा 0.01 होगा। ठीक है, अब 0.01 कितनी बार है, 1 2 3। अगर हम a का मान ये मान लेते कि a बराबर है 0.01, तो अगर ये a का मान है तो ये क्या बन जाएगा आपको भैया, a क्यूब। देखो हमने a मान लिया, 0.01 को मान लिया a, तो a मतलब a क्यूब, माइनस इस अगले को देखो क्या मान ले रहे हैं, b 0.001 को मान ले रहे हैं b, तो 1 2 3 मतलब b को 3 बार गुणा करेंगे तो b क्यूब अपॉन 1a और 2a मतलब a स्क्वायर, माइनस एक बार b है, सॉरी यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, कहाँ पे गलती हुई है सवाल में, देखते हैं एक बार, 2 बार, हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे गलती है। देखो यहाँ पे आपका सवाल मैंने लिखने में गलती की है, ये आपका 001 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपका पूरा सवाल बन गया। हमने 0.01 को मान लिया था a, तो ये आपका a क्यूब हो गया। 0.001 को हमने मान लिया भैया b, तो ये आपका b और b क्यूब हो गया। यहाँ से ये a था और ये a था, a स्क्वायर, यहाँ से ये b था, ये b था, b स्क्वायर, यहाँ से a और ये b हो गया। अब देखो ध्यान से, अब आपको बताना है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता क्या है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला भैया जो होता है, देखो ध्यान से, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला एक ब्रैकेट में होता a माइनस बी, दूसरे में होता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपका फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले की जगह पे आप क्या रख दो, देखो जहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब है, अब रख दो a माइनस बी, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, नीचे आपका हर में क्या है, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। कुछ कट रहा भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आपका पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और क्या बचेगा, केवल ए माइनस बी। ए की वैल्यू यहाँ से उठा लो आप 0.01, बी की वैल्यू यहाँ से ले लो 0.001। अब देखो ध्यान से, एकदम आराम समझिएगा। अब घटा रहे हैं हम दशमलव संख्याओं को, इसका अंतर कितना आएगा, देखो a माइनस बी का मतलब यही तो है आपका। देखो क्या करेंगे हम लोग 0.01 और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे 0.1, 2 बार है। अब घटाएंगे, यहाँ पे 0 है, 10 से 1 गया 9, यहाँ बच्चा आपका देखो यहाँ पे 10 से 1 गया क्या बचेगा 9, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 0 और ये आपका आंसर हो गया 0.009। जिस विकल्प में दिया होगा विकल्प आपका सही है। कौन से विकल्प में दिया भैया, विकल्प नंबर डी 64 का आपका डी सही है भैया, नोट कर लीजिएगा 64 का डी नोट करिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। भैया इस फार्मूले को आपको कंफर्म, मैंने कहा ना, अलजेब्रा के फार्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले, मेंसुरेशन के फार्मूले मैथमेटिक्स में आपको आने चाहिए, ठीक है। और आए कैसे आप, जब आप बार बार चीज़ों, कोई भी फार्मूला याद करने का जो आपका कॉन्सेप्ट होता है, जब आप किसी भी फार्मूले को बार बार सवाल में अप्लाई करते हो तो वो फार्मूला आपको क्लियर हो जाता है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल क्या हमारा। 65 नंबर सवाल कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पेपर में छप गया है गुणनफल, तो मिसप्रिंट हुआ है, सही कर लीजिएगा। गुणनखंड ज्ञात करना है, दो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 5 3 15, 5 से 2 गया 3, तो इसका मतलब 5 माइनस 3x और माइनस 15। इसको हम लोग विस्तार में ओपन करेंगे ब्रैकेट को, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये माइनस माइनस प्लस भैया 3x, क्लियर है, माइनस 15 है ये आपका। फिर यहाँ देखो कुछ दिख रहा है आपको, x कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे x कॉमन कर लो आप, x माइनस 5, यहाँ पे आपका 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन कर लो भैया आप, x माइनस 5। एक ब्रैकेट में आपका आ गया x माइनस 5 और अगले ब्रैकेट में आ गया भैया x प्लस 3। ये आपका राइट आंसर है। जिस विकल्प में दिया होगा उसको टिक कर लेंगे। आपका दिया है विकल्प नंबर सी, तो आपका 65 का क्या सही भैया, सी सही है, नोट करिए, फिर अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ से अगला 66 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिए 66 जो आपका सवाल है वो कह रहा है कि 1 से लेकर 300 के बीच कितनी संख्याएं 7 से पूर्णतया विभाज्य हैं। 1 से 300 के बीच कितनी संख्याएं 7 से पूर्णतया विभाज्य हैं। तो आपको पता है कि 1 से लेकर 300 के जब बीच की बात करेगा, 7 से पहली संख्या कटने वाली 7 ही है, दूसरी क्या होगी 14 होगी, तीसरी क्या होगी 21 होगी, और ये आपका जो आखिरी होगा आपका 294। अब हम आपको समांतर श्रेणी में ले चल रहे हैं। 7 7 का सब में गैप है ना, अगर 7 7 का गैप है तो श्रृंखला किसमें होगी आपकी, समांतर श्रेणी में। और ये समांतर श्रेणी का पहला पद होता है ए, समांतर श्रेणी का अंतिम पद होता है यल, और यहाँ पे आप जब दूसरे पद से पहला पद घटाओगे तो यहाँ पे आपको डी का मान मिल जाएगा। 14 से 7 गया आपका 7, डी का मान कितना होगा भैया 7। इसको हम लोग सार्वांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्वांतर। अब हम लोग यहाँ से जो आपका n का यहां से यहां तक कितने पद हैं श्रृंखला में, इसको कैसे निकालेंगे, n बराबर l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। अप्लाई करते हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से, l की वैल्यू है 294, a की वैल्यू है 7, d का मान है 7 और प्लस 1। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, n का मान निकलेगा। ध्यान से देखिएगा, या इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, देखो कुछ फार्मूला आपको याद नहीं करना है, बेसिक सा फार्मूला है L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किसी भी समांतर श्रेणी का nवां या अंतिम पद, L का मान है 294, A का मान है 7, n का मान नहीं पता है, D का मान है 7। क्लियर है। चलिए यहाँ से हल करेंगे, इस 7 को यहाँ लेके आएंगे। देखो 294 बराबर 7, इसका गुणा कर लो आप 7n माइनस 7। ये आपका अपोजिट साइन है, कट जाएगा। यहां से आप भाग लगाओगे तो n बराबर 7 3 21, 7 चौक 28, बचा 1 और 7 दूनी 14। n का मान भैया कितना आ गया आपका 42। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा भैया वो होगा 42।
यहां से यहां तक कितनी संख्याएं हैं? 42 संख्याएं हैं जो 7 से पूरा पूरा क्या हो रही हैं? विभाजित हो रही हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है 66 का ए सही है 42। चलिए नोट करिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहां से। 66 के बाद आपका सवाल है अगला 67 नंबर क्या कह रहा है देखो ध्यान से। 67 जो आपका सवाल है वो कह रहा है एक गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन होगा। एक गोले की त्रिज्या भैया आपको दिया है 6 सेंटीमीटर और उसका आयतन आपसे पूछा है। तो गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हम देख लेते हैं कि हमारा आंसर क्या पाई में दिया है, तो बिल्कुल पाई में दिया है। वैल्यू आप पुट कर लो 4/3 गुणे पाई गुणे 6 क्यूब का मतलब 6 बार 3 गुणा होगा। 6 गुणा 3 बार होगा। 3 दूनी 6, अब आप गुणा कर लो 4 दूनी 8, 8 छक 48 और 48 गुणे 6 गुणे पाई। अब देखो यहाँ से 6 अठे 48 के 8, 6 चौक 24, 4 28, 288 पाई और आपका दिया है घन सेंटीमीटर। आयतन है तो क्यूब में आएगा, घन सेंटीमीटर। ये आपका राइट आंसर है। किस विकल्प में दिया भैया? 67 का ए सही है। ये आपके गोले का आयतन, किसका आयतन भैया? 4/3 गोले का आयतन का फार्मूला है, नोट कर लीजिए 4/3 पाई आर क्यूब। बहुत ही आसान है। हमने फार्मूले में पाई को पाई रखा, आर का वैल्यू 6 दिया था, हमने 6 को 3 बार गुणा कर लिया। नोट करिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 के बाद जो आपका अगला सवाल है वो आपका है देखो 68 नंबर सवाल क्या कह रहा है भैया? ध्यान दीजिएगा। यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 9 और दूसरा दिया है ए प्लस बी बराबर 3, ए प्लस बी बराबर 3, एक मिनट, तो आपको बताना क्या? देखो ध्यान से, बताना है आपको 1/a प्लस 1/v की वैल्यू बताना है। ये आपको बताना है और आपको क्या दिया है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान दिया भैया। तो क्या करोगे आप? देखो यहां से आप जो आपका ये इक्वेशन इसका वर्क कर दो, आप घन कर दो। ये जो आपका a प्लस बी बराबर 3 है इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लेते हैं 1। इक्वेशन सेकंड का घन करने पर, क्यूब करने पर, घन करने पर जब आप घन करोगे तो आपको पता है a प्लस बी का होल क्यूब भैया क्या होता है? देखो ध्यान से, a प्लस बी का होल क्यूब ये बनेगा इधर बनेगा आपका 3 का क्यूब। a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab a प्लस बी बराबर 27। यहां तक किसी को समस्या नहीं है क्योंकि आपका हमने क्या किया गया है? दोनों पक्षों का घन कर दिया गया है, क्यूब कर दिया गया है। देखो ध्यान से आगे का स्टेप। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान आपके सवाल ने कितना दिया भैया? 9। तो जहां पे a क्यूब प्लस बी क्यूब वहां पे क्या रखोगे आप? 9 रखोगे। फिर आपने देखा होगा कि a प्लस बी का मान सवाल ने क्या दिया है? देखो ध्यान से, a प्लस बी का मान सवाल ने क्या दिया? 3 दिया है। तो इसकी जगह पे आप 3 रखोगे, 3 त्रिका 9ab हो जाएगा। ये 9ab हो गया और बराबर क्या भैया? 27 है। यहां से 9ab बराबर 27 से 9 घट जाएगा तो बचेगा आपका भैया 18 2 20 7 27। ये बचेगा आपका 18। यहां से 9 से डिवाइड कर दोगे तो ab का मान कितना आ जाएगा भैया? 2, 9 दूनी 18। अगर ab का मान 2 आ गया, अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा हम रिमूव कर रहे हैं, नोट कर लीजिए, इसको रिमूव कर रहे हैं सवाल को। देखो यहाँ पे बता रहे हैं आपको ab का मान अगर आपका 2 आ गया तो आपसे भैया पूछा क्या था? देखो ध्यान से, आपसे पूछा यही था 1/a प्लस 1/b का मान। आप यहाँ से एलसीएम लोगे तो ab और ऊपर क्या आएगा? a प्लस बी। और a प्लस बी का वैल्यू आपके सवाल ने दिया था 3 और ab का मान क्या आया भैया? 2। और ये आपका हो गया राइट आंसर 3/2। नोट कर लीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर जो था 68 का आपका बी सही है। 68 का भैया क्वेश्चन नंबर बी सही है। 68 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी सही है। नोट कर लीजिए, फिर चर्चा करते हैं अगला। इस फार्मूले को आपको जानना है कि a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a ब्रैकेट में a प्लस बी।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से आपका 68 के बाद आपका जो सवाल है 69 क्वेश्चन क्या कह रहा, पढ़िए ध्यान से। 69 नंबर सवाल कह रहा है आपका कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के अंक के स्थान पर, तो संख्या आप क्या मानोगे, माना संख्या 2 अंकों की संख्या आप मैथमेटिक्स में 10x + y मानते हो, जिसमें इकाई का अंक y, दहाई का अंक क्या है x है। लेकिन सवाल कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या में इकाई के अंक के स्थान पे 3 है, तो इसका मतलब ये इकाई का स्थान 3 होगा और दहाई पे कुछ कहा नहीं है, तो 10x + 3 संख्या क्या हो गई आपकी, जहां पे हमने y कहा था वहां पे उसने कह दिया कितना होगा, 3 होगा। ये आपकी संख्या हो गई 10x + 3। अब फिर क्या कह रहा है, तथा संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंक मतलब कौन कौन है, x और 3, संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग संख्या का, ये आपकी संख्या है, संख्या का 1/7 है। भैया ये 1/7 है, इसको भी 1/7 कर दो आप, अब ये बराबर हो गया, क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इसी को हल कर लो आप, 10x + 3 = 7x + 21, फिर ये गुणा हो जाएगा। सवाल ध्यान सुनिएगा, कह रहा था कि संख्या के अंकों का, तो अंक आपके x और 3 है, अंकों का योग संख्या का 1/7 है, तो जब ये 1/7 है तो इसको भी आप 1/7 कर लोगे तो ये बराबर हो जाएगा। हल करेंगे यहां से, देखो 7x 10x घटेगा तो आपका 3x, 21 से 3 जाएगा भैया, कितना बचेगा 18। यहां से आप डिवाइड कर दो भैया, x का मान आ जाएगा आपका 6, और आपसे क्या पूछा है, संख्या हमको बताना था ना शायद, देखिए ध्यान से, पूछा है संख्या कौन सी है, तो आप यहां पे 10x + 3 में वैल्यू पुट कर दो, x का 10 6 60 और 3 63। देखो 10 6 रखेंगे 60 और 3 63। भैया किस विकल्प में दिया है, 69 का आपका सी विकल्प सही है। नोट करिए, फिर अगला सवाल लेते हैं। आज की क्लास का आखिरी सवाल आने वाला है आपके सामने। सुपर टेट का जो आपका टेस्ट हुआ था लक्ष्य अकेडमी बस्ती में, उसमें आपके मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन थे, हमने 19 पे चर्चा कर ली विस्तार से। अगला जो आपका है लास्ट सवाल है उसको देखते हैं, देखिए ध्यान से। 70 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि a + b = 12, a + b = 12 हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर कह रहा है कि ab = 22, ab = 22 हमने कहा इक्वेशन नंबर 2। अब आपसे क्या कह रहा है कि a² + b² का आपको मान बताना है। भैया देखो क्या करोगे आप, पहले वाले इक्वेशन फर्स्ट का वर्ग कर दो, इक्वेशन फर्स्ट का वर्ग करने पर स्क्वायर कर दो आप, और जब स्क्वायर करोगे आप पता है ये बनेगा a² + b² + 2ab = 12 का स्क्वायर भैया 144 होता है। यहाँ से देखो इसकी वैल्यू आपसे पूछा है, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा a² + b² और ab का मान दिया, तो 22 दूना 44 = 144। अब आप इसको पक्षांतर कर दो, इसी को पूछा, इसको यहाँ छोड़ दो, 44 144 से निकलेगा तो कितना बचेगा भैया 100, और ये आपका राइट आंसर हो गया 100। ये आपकी क्लास का आखिरी सवाल 70 नंबर का, जो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। नोट कर लीजिए। अब देखिए हमने सुपर टेट के मैथ के सवालों को विस्तार से सीखा, हिंदी के सवालों पे एक अलग हमने वीडियो बनाया, तो उसको आप दोनों वीडियो को अच्छे से देखिएगा, पेपर पे चर्चा करिएगा कि क्या कहाँ पे कमियां रह गई आपकी, कहाँ पे आपको सीखने में प्रॉब्लम रह गई। नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी अगला जो टेस्ट होगा आपका सुपर टेट का अगले सैटरडे को, उसको भी हम लोग सेम इसी तरीके से हल करेंगे। अब मुद्दा ये है कि जिन बच्चों के पास टेस्ट पेपर नहीं है वो पेपर कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो उनके पास ऑप्शन है, हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पेपर का PDF लिंक डाल देंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगा। वीडियो के शुरुआत में थंबनेल में डाल देंगे, वहाँ से मिल जाएगा आपको। हमारे फेसबुक पेज मैथ विद कृष्णा पे मिल जाएगा आपको। अगर इसके अलावा आपको समस्या होती है तो आप हमारे 9670316452 व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे
जो आपकी समस्या है बता सकते हैं। अब रही बात जो बच्चे बस्ती से बिलोंग करते हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये टेस्ट देने का मौका सुनहरा है। क्या करना है आपको, लक्ष्य एकेडमी बस्ती की ऑफिस पे आके आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। मात्र रजिस्ट्रेशन फीस आपसे ली जाएगी और ये आपका साप्ताहिक टेस्ट चलता है। वो टेस्ट आपका प्रॉपर वे में होगा, क्लासरूम में हल होगा, यूट्यूब पे मैं इसको हल कराऊंगा बारी बारी से। तो आपको एक पूरा प्रोसेस के तहत पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल लगे आइकन को प्रेस करेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे।